नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षक सपोर्ट में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, महात्मा गांधी स्कूल खुले हैं, तब से लगभग 10,000 शिक्षक हैं वो अधिशेष चल रहे हैं। अब उनका जो समायोजन है वो किया जाएगा। इसके आदेश कल 14 नवंबर को जारी हो गए हैं। अब ऐसे में कौन अधिशेष शिक्षक होंगे, क्या उनकी प्रक्रिया होने वाली है जो समायोजन की, और पदों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थान कहाँ कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के अनुसार पूरा विवरण मैं आप लोगों को दूंगा। आप चेक कर सकते हैं कि आदेश जो है सच है या झूठ है। उसके जो राजकाज नंबर है वो भी उसमें दिए गए हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया गया है किस किस प्रकार से आदेश रियल है या फेक है, उसकी कैसे चेक करना है। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले एक वीडियो बना दिया है। तो अब क्या पूरी जानकारी होने वाली है इस वीडियो में हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, इसको जूम कर लेते थोड़ा। देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से आदेश कल 14 नवंबर को जारी हुआ है। इसमें दिखाया गया है आपको अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, उपयुक्त विषयान्तर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। देखिए क्या आदेश जारी किए गए। तो पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले, विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालय वार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय राज्य कार्मिकों के दिशा निर्देश क्रमांक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जयपुर दिनांक 14/6/2019 को जो आदेश जारी हुआ था उसके अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पर अप्रदर्शित हो रहे हो। तो ये अगर या तो स्वीकृत नहीं हुए हो या फिर शाला दर्पण पर प्रदर्शित हो रहे हो, फिर भी जो है इस आदेश के अनुसार ही उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं। हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद तथा क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश ये क्रमांक दिखाई दे रहा है आपको, दिनांक 30/4/2015 के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने, चाहे उक्त पद स्वीकृत होना शेष हो। तो ये दोनों ही जो स्थितियां हैं इनके आधार पर पदों का निर्धारण किया जाएगा। स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे होगी, इसके संबंध में भी जो दोनों निदेशक महोदयों ने जो आदेश जारी किए हैं, क्या निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने बताया किस प्रकार से अधिशेष कार्मिकों की पहचान करनी है। तो देख लीजिए किस प्रकार से करनी है, आइए देख लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षकों और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष चयनित शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाना है। उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंडानुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाना है। अच्छा, जो कार्यरत देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सृजन योग्य पदों से अधिक उनको माना जाना है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थान पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे। कार्मिक विद्यालयों क्रमोन्नत विद्यालयों में शासन के दिशा निर्देश ये क्रमांक आपको दिखाई दे रहा है, दिनांक 30/4/2015 इस आदेश के अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जावे। जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का प्रतिस्थान किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर क्रमिक पदस्थापित हैं को अधिशेष मानते हुए समायोजन
किया जाए। अब ऐसे में जो पहले टीचर थे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से पहले, उनको अब जब कंप्यूटर शिक्षक आ गए तो पहले वाले टीचर्स को अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है, उस स्तर तक प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। संलग्न हिंदी, आगे देखते हैं, संलग्न हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंड अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिकों शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते, वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। मतलब इन सभी को भी अधिशेष माना जाएगा। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जावे। इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। मतलब जिनके न्यायिक प्रकरण चल रहे हैं उनको भी अधिशेष नहीं माना जाएगा। मंत्रालय सेवा के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग, राजस्थान सरकार का जो ये आदेश दिखाई दे रहा है 25/5/2022 की पालना सुनिश्चित की जावे। अब सामान्य निर्देश क्या रहने वाले, क्या सामान्य निर्देश हैं जो दोनों निदेशक महोदय ने कौन से जो है सामान्य निर्देश डिसाइड किए हैं, ये भी देख लीजिए। विद्यालय में कार्मिकों की कार्यगण स्थिति के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन तो उसी विद्यालय में कर दिया जाएगा और कनिष्ठ को अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जावे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिकों के उपलब्ध होने तक के लिए किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंग्रेजी माध्यम में कोई शिक्षक लगा दिए जाए, कोई शिक्षक लगा दिया जाए तो तब तक ही इनको वहाँ पे लगाया जाएगा जब तक कोई जो वैलिड पद का जो अधिकार जो शिक्षक हैं उनके जो अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षक लगाए जाने वो जब तक नहीं आ जाता, जब तक ही हिंदी माध्यम का जो शिक्षक है वहाँ रहेगा। उसके बाद में वापस उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थान कतई नहीं किया जावे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जावे। जिन अध्यापकों लेवल 1 लेवल 2 की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें उन्हीं प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जावे। आगे देखिए, जिन शिक्षकों लेवल प्रथम लेवल 2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में ले जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जावे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा जो मैंने अभी बताए थे आपको, वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जावे। ये इनका समायोजन नहीं होना है तो इनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने की यहाँ पे बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगाया जाए। मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र के गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही रहेंगे और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में ही रहेंगे। इनको चेंज नहीं करना है, स्थानांतरण नहीं करना है। आगे देख लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक
जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं, किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता, उनको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रतिस्थापित माना जावे। मतलब जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानांतरण हो चुका था लेकिन उनके रिलीवर नहीं मिले हैं, तो अभी उनको वहीं रखा जाएगा। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी लगाया जाएगा। मतलब जो ग्रामीण में है उनको ग्रामीण में ही रखा जाए, शहरी में नहीं लाया जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित शिक्षक कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ही प्राथमिकता से लगाया जाएगा। तो ऐसे में पूरी जो जानकारी है वो आगे आपको बताई जा रही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ही प्राथमिकता से लगाया जाएगा। जो अंग्रेजी माध्यम में चयनित हुए हैं उनके अधिशेष होने पर भी उनको अंग्रेजी माध्यम में भी लगाया जाए। शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जो एपीओ हो चुके हैं उनके लिए, जो एपीओ किए गए प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए हैं, प्राथमिक जांच 10 दिन में पूरी की जाए। शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्व स्थान से वरिष्ठता क्षेत्र में संबंधित नियुक्ताधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। जो एपीओ किए गए हैं उनकी जो प्राथमिक जांच है वो 10 दिन में पूर्ण कर लो और उनको दूरस्थ जिलों में या दूरस्थ ब्लॉक में लगाया जाए, ऐसा नियुक्ताधिकारी से अपील की गई है। अन्य कारणों से एपीओ जो हुए हैं उनके लिए क्या आदेश है? उनके लिए आदेश है प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थान जिलों में उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थान विद्यालय के निकटतम विद्यालय में लगाया जाए। ठीक है। न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षकों के पदस्थान के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षकों कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्ययन पूर्व पद पर कार्यग्रहण करवाया जाए। आगे देख लेते हैं क्या है नीचे। पदस्थान आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे, पदस्थान आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित दे रहे शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जावे। ठीक है। अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा। अब किस क्रम में उनका जो है समायोजन किया जाएगा? उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय में हो जाएगा, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में आएगा। संबंधित ब्लॉक में भी पद रिक्त नहीं है तो अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद होने पर यथासंभव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य की सरकार के पत्रांक संख्या आपको दिया गया है 28/5/2019 को जो हुआ था उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जावे। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालयों में किया जाए। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शहरी का शहरी में किया जाए, ग्रामीण का ग्रामीण में किया जाए, इनको इंटरचेंज नहीं किया जाए। आगे देखते हैं क्या दे रखा है आपको। यहाँ पे दे रखा है अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया एवं समय सारणी क्या रखी गई है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स है वो क्या है? अधिशेष कार्मिकों की पदभार सूची जो आपको तैयार करनी है वो 25 नवंबर तक आपको तैयार कर लेनी है। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थान सहित सूची तैयार करना है, वो आपको 28 नवंबर तक कर लेनी है। आगे देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करनी है, वो 28 नवंबर तक आपको कर लेनी है। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदभार सूची तैयार करनी है, वो आपको 2 दिसंबर तक करनी है। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थान सहित सूची तैयार करनी है, वो 4 दिसंबर तक कर लेनी है। और जो अंतिम डेट्स है आपकी वो क्या रहने वाली है देख लीजिए। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थान आदेश जारी होंगे
वो 6 दिसंबर को आपके आदेश जारी हो जाएंगे। ये हमारे जो IAS अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के सीताराम जी जाट हैं, उनके सिग्नेचर आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के जो हमारे IAS अधिकारी जी आशीष जी मोदी श्रीमान, इनके भी आपको यहाँ सिग्नेचर देखने को मिले हैं। इन दोनों अधिकारियों ने, दोनों निदेशक महोदय ने मिलकर ये बिंदु तैयार किए हैं। ऐसे में आपको देख लेना है किस प्रकार से आपकी पूरी सूची जारी होगी और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। ये पूरी प्रक्रिया थी जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया। आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।